दशहरा बहुत ही खास रहा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। मच अवेटेड मूवी गबरू का ट्रेलर रिलीज हुआ। जी हाँ, इस मूवी में आप बहुत ही बेहतरीन वीएफएक्स का इस्तेमाल देखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे इस फिल्म के बारे में। साथ ही क्यों अलग है ये भोजपुरी फिल्म के और फिल्मों से, क्यों लीक से हटकर बनी है ये फिल्म, क्यों आम स्टोरी होकर भी काफ़ी खास महसूस हो रही है गबरू। लेकिन उससे पहले फिल्म गबरू का हमने लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाइए एंटरटेन रंगीला पर देख लीजिए, और नहीं अगर जा सकते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिए, वहां आपको इस फिल्म के ट्रेलर का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक नए एडवेंचर की। भोजपुरी में एक्सपेरिमेंट के नाम पर 0 एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन पहली बार एक्सपेरिमेंट गबरू को लेकर हुआ है। गबरू को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ निरहुआ गबरू है तो आप थोड़ा रुक जाइए। गबरू तो यहाँ शेर है। वैसे ये कहानी हुई ना थोड़ा हटके। तो चलिए बात करते हैं अपने हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ की। जी हाँ, जिन्हें ये लगता है कि उनके गांव के जंगल में कुछ तो है जो गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ से शुरू होती है फिल्म की असली स्टोरी। वैसे अपनी हीरोइन भी कम नहीं है, हीरो का बदस्तूर साथ देती नजर आती है। फिल्म के ट्रेलर में असली मजा तब आता है जब फिल्म का विलेन संजय पांडे बड़ी ही आम लेकिन खास एंट्री लेते हैं। आप इस फिल्म के ट्रेलर में ये भी देखेंगे कि हर एक सीन के साथ फिल्म की स्टोरी रिवील होती नजर आती है, लेकिन अपने सस्पेंस को बरकरार रखते हुए दर्शक आगे ये सोचता है कि गबरू के साथ क्या होगा। गबरू क्या लोगों को मार देगा या फिर खुद बलि चढ़ जाएगा उन लालची भेड़ियों के चक्कर में जो उसे और उसके घर को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है भाई, अपना हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ जब एक गेम खेलता है। वो गेम देखने के लिए तो आपको फिल्म का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिल्म के अदर हिस्सों की बात कर ले तो सिनेमेटोग्राफी की बात अगर आप ना करेंगे तो बेईमानी होगी। भोजपुरी सिनेमा में हमेशा से सिनेमेटोग्राफी के लिए 0 स्पेस रहा है, लेकिन गबरू ने वो भ्रांति भी तोड़ दी है। जी हाँ, यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया गया है सिनेमेटोग्राफी पर। साथ ही साथ आगे अगर आप बात करेंगे कि फिल्म में म्यूज़िक का क्या रोल है, तो भाई मानना पड़ेगा ओम झा को, जिन्होंने बड़ी ही बेहतरीन म्यूज़िक का चयन किया है। जी हाँ, आप पहला गाना सुन लीजिए या फिर रोमांटिक गाना सुन लीजिए या फिर दर्द भरा वो गीत जब गांव को छोड़कर लोग जा रहे हैं और हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ उन्हें रोक रहे हैं, सभी बेहतरीन हैं और सीन के मुताबिक मालूम पड़ते हैं। साथ ही अगर आप बात करेंगे कि इस फिल्म में एक्शन की, तो एक्शन जहां होना चाहिए वहां बिल्कुल परफेक्ट है। वो बेवजह की मार धाड़, वो बेवजह का हीरो और विलन का हवा में उछलना ये नहीं दिखाया जा रहा है, तो कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। वैसे हम यहाँ ज़रूर कहेंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के करियर में अभी तक बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है, लेकिन ये फिल्म वाकई हटकर है। अब बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर गबरू की। जी हाँ, अगर गबरू की ही बात न की जाए तो ये पूरी फिल्म अधूरी है, क्योंकि फिल्म की आत्मा ही गबरू है। तो आपको यहाँ ये बता देते हैं कि इस फिल्म में वीएफएक्स का इस्तेमाल जितनी बेहतरीन ढंग से किया गया है, आपको देखकर ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ पर निरहुआ जिस शेर से लड़ रहे हैं, जिस तरह के जंगल और झाड़ियाँ दिखाई गई हैं, और मानना पड़ेगा फिल्म के क्रिएटिव टीम को, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जिन्होंने इस फिल्म को लेकर इतनी अच्छी सोच रखी, इतना अच्छा थॉट रखा। और तो और अमूमन भोजपुरी सिनेमा में एक ही पहलू पे ध्यान दिया जाता है, या अगर आपको वो वल्गर चीज़ें परोस रहे हैं तो वल्गर चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, अगर आपको वो एक्शन परोस रहे हैं तो एक्शन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, अगर आपको इमोशन पेश कर रहे हैं तो इमोशन पे ही ध्यान दिया जाएगा। लेकिन गबरू के लिए यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। फिर क्या एक्शन, फिर क्या रोमांस, फिर क्या
फिल्म की स्टोरी लाइन, फिर क्या फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के म्यूज़िक से लेकर हर एक चीज़ों में गबरू को आप यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, क्योंकि अमूमन भोजपुरी फिल्मों को में आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का उत्थान हो, भोजपुरी में एक बेहतरीन फिल्म का आगाज़ हो, तो सपोर्ट कीजिए ऐसी फिल्मों को कि हम अगर सपोर्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म की पूरी टीम का हौसला बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते, फिल्म के डायलॉग। जी हाँ, बड़े ही साधारण से लगते हैं, लेकिन आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। धर्मेंद्र सिंह को इसके लिए क्लैप तो बनता ही है। वैसे फिल्म के कैरेक्टर की बात कर लें, जितने भी कैरेक्टर फिल्म में प्ले किए जा रहे हैं, किरदार जितने भी प्ले किए जा रहे हैं, तो ये सारे जाने माने चेहरे हैं। वो चाहे दिनेश लाल यादव हों, फिल्म की हीरोइन आम्रपाली दुबे हों, फिल्म के विलन संजय पांडे हों, समर्थ चतुर्वेदी हों, माया यादव हों, नासिर हों, सभी अच्छे लगे हैं, वेल लगे हैं। तो अगर आपने फिर से हम कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, नहीं देखा है आपने ट्रेलर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक हमने शेयर कर दिया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।